हालेलुया, हालेलुया। आइएगा हमारा ध्यान के लिए इब्रानियों का किताब अध्याय 4 का 15 और 16 वचन पढ़ेंगे। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्भरताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरना वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। आमीन। खुदा परमेश्वर आमीन। प्रभु हम तारीफ करते हैं प्रभु, हालेलुया। दिया गया वचन के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, वचन के द्वारा सच्चाई को सीखने के लिए मदद कर प्रभु। यहाँ आए हुए सारे भाई लोग, बहन लोग, सभी लोगों का जीवन में कार्य कर खुदा परमेश्वर। वचन उनका जीवन में बात कर खुदा प्रभु, वचन के द्वारा बात कर खुदा परमेश्वर, उनका जीवन बदल सके खुदा प्रभु। यीशु के नाम से हमें छिपा कर खुदा परमेश्वर यीशु मसीह आप प्रकट हो प्रभु, हालेलुया। इस वचन के द्वारा हमारे कलीसिया में, परिवार में, हर एक लोगों के जीवन में खुदा परमेश्वर, हालेलुया, आमीन। खुदा प्रभु आपकी इच्छा पूरा होने पाए खुदा प्रभु। तो महान है, सर्वशक्तिमान है, हमारी सोच विचार से बढ़कर आप हमारे जीवन में कार्य करते हैं खुदा प्रभु। हम लाख लाख धन्यवाद करते हैं, आपके हाथों में देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं खुदा प्रभु, हालेलुया। इब्रानियों की किताब अध्याय 4 का 15 और 16 वचन कोई पढ़ेंगे? पढ़ो। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके। हालेलुया। हमारा महायाजक ऐसे नहीं है कि जब हमारी दुर्बलता या हमारी क्या नाम है कमजोर की समय पर वो घबरा जाए। हमारे महायाजक जो है घबराने वाला महायाजक नहीं है। बीमार की समय पर वो घबराता नहीं है, बीमार के समय पर वो डरते नहीं है, संकट के समय पर वो डरते नहीं है, वो डरने वाला महायाजक नहीं है। बाइबल में ऐसे लिखा ना, पढ़ो उस वचन को दोबारा। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, हमारे साथ दुखी ना हो सके और वरन वे सब बातों में हमारे समान परखा तो गया। हमारे समान मतलब हमारे जैसे वे सब बातों में परखा गया परमेश्वर है। हमारा जो याजक है, हमारा जो परमेश्वर है, वो सब बातों में हमारे जैसे परखा गया परमेश्वर है। मेरा बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? यीशु कैसे यीशु है? सब बातों में परखा गया है, हर एक विषय में परखा गया है। अगर कोई फैन, जैसे हम फैन खरीदने के लिए जाते हो तो उसमें लिखा रहता ना ओके टेस्टेड करके, एक स्टैंप लगा होता है, ये ओके टेस्टेड पढ़ा होगा आपने। इसका मतलब क्या है? फैन ठीक है। जो आप फैन खरीदने के लिए आए हो, ये फैन क्या है? ठीक है, इसको परखा गया है, हर क्षेत्र में या हर दिशा में इसको परखा गया है। ये फैन जो है बिल्कुल सही चलेगा, ये ओके टेस्टेड है। ऐसे है ये वचन हमारे लिए। ये वो वचन है यीशु के बारे में ओके टेस्टेड करके कहने वाला वचन है। ये वो वचन है, इस वचन से हमें हमारे जीवन में, हमारे मन में, हमारे परिवार में हमें शांति मिलता है कि यीशु सब बातों में परखा गया परमेश्वर है। यीशु सब बातों में क्या है? परखा गया परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारा यीशु परखा गया परमेश्वर। आप पूछोगे किस बातों में यीशु परखा गया है? आप यीशु मसीह के बारे में मत्ती के सुसमाचार, मत्ती, मार्क, लूका, यूहन्ना की किताब अच्छी तरह पढ़िएगा। यीशु मसीह का सेवकाई के बारे में लिखा है। यीशु मसीह ने कैसे सेवकाई किया, वो सेवा के बारे में लिखा है। यीशु मसीह का जो बचपन जो है कैसे हुआ था, उसके बारे में लिखा है। और यीशु मसीह मरने के बाद जो जी उठे थे, वो जो स्वर्ग गए थे, वहां का जीवन के बारे में लिखा है और आने वाला समय के बारे में लिखा है। इतना ही नहीं, यीशु मसीह अपना जीवन जो मानव जाति के लिए, जो इंसान के लिए जो कुर्बान हुआ
है उसके बारे में भी लिखा है। यीशु मसीह का मकसद के बारे में लिखा है, यीशु मसीह का सेवकाई के बारे में लिखा है, यीशु मसीह का प्रेम के बारे में लिखा है, यीशु मसीह ने लोगों को चंगाई दिया, छुटकारा दिया, उसके बारे में लिखा है। यीशु मसीह पिता के मर्जी के बारे में जब वो बताते हैं, वो पिता की मर्जी के बारे में हम पढ़ सकते हैं। यीशु के बारे में अगर आप देखोगे पुराने नियम से भी आप यीशु के बारे में, यीशु का छाया को आप देख पाओगे। इस तरह अगर आप बाइबल को अच्छी तरह पढ़ोगे तो बाइबल के वचन में आपको ये बात समझ में आ जाएगा कि मेरा यीशु हर विषय में, हर बातों में, हर दिशा में वो परखा गया परमेश्वर है। यीशु कैसे हैं? परखा गया परमेश्वर है। यीशु कैसे हैं? परखा गया परमेश्वर है। आप बोल सकते हैं शायद कि मेरे को जैसे बीमारी आया है, मेरे जीवन में जो संकट हुआ है ये किसी का साथ नहीं हुआ, आप बोल सकते हो। पर मैं ये बात कहना चाहता हूं, इससे भी बड़ा संकट से भी, इससे भी बड़ा बीमारी से भी, इससे भी बड़ा क्या नाम है दुविधा, इससे भी बड़ा शैतान की लड़ाई से भी यीशु मसीह जीत कर बाहर आया है। इतना क्यों, वो मौत से भी जय पाकर आया गया परमेश्वर है। इसलिए मैं ये बात में निश्चय मतलब सही तरीके से मैं कहूं तो ये बात तय हो चुका है कि मेरा यीशु परखा गया परमेश्वर है। किस विषय में वो परखा गया है? बीमार को ले लो, बीमार में भी वो परखा गया परमेश्वर। कोई भी बीमारी यीशु मसीह को छू नहीं पाया। यीशु मसीह को कोई भी बीमारी छू नहीं पाया। कोई भी शैतान यीशु मसीह को छू नहीं पाए। उसको बोलते हैं महायाजक। और इतना ही नहीं, वचन में ये भी लिखा है, जब तुम्हारे जीवन में संकट आएगा, तुम्हारे जीवन में कमजोरी के समय पर भी ये महायाजक घबराएगा नहीं। क्या बोला? पढ़ उस वचन को दोबारा पढ़ें। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो। किसमें निर्बलताओं में हाँ, दुखी ना हो सके। वो दुखी ना हो सके। हालेलुया। परमेश्वर डरेंगे नहीं। दुख होंगे, आपको बीमार है, लेकिन वो बीमार को चंगाई करने वाला परमेश्वर है। आगे पढ़िएगा। वरन वे सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, हाँ, तो भी निष्पाप निकला। हाँ, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिबाब बांधकर चले, हाँ, कि हम पर दया हो। हालेलुया, हालेलुया। हम अनुग्रह की सिंहासन पर आना है। बेटा इधर आ जाओ, इधर आके बैठो। तीनों इधर आके बैठो। बाइबल क्या है आपका? आइंदा उधर कोई नहीं बैठेंगे, ठीक है? उधर नहीं बैठोगे, ठीक है? ठीक है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कहाँ आना है हम लोगों को? अनुग्रह के सिंहासन पर आना है। अनुग्रह के सिंहासन, अगर मैं अभी का बात बोलूं तो कलीसिया हमारे लिए अनुग्रह का सिंहासन है। यीशु हमारे लिए अनुग्रह का सिंहासन है। प्रभु के हजूर में बैठना अनुग्रह का सिंहासन है। जब हम स्वर्ग जाएंगे तो परमेश्वर से मिलेंगे। जब तक यीशु है तब तक हमारे लिए अनुग्रह है। जब तक यीशु है तब तक हमारे लिए अनुग्रह का सिंहासन हमारे लिए रखा है। क्योंकि यीशु दिखते ही हमारे लिए अनुग्रह हमारे लिए आ गया था। क्योंकि यीशु जैसे यीशु आया तो अनुग्रह भी साथ में आ गया। इसलिए अनुग्रह की सिंहासन पर आना है। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूं, आज यहाँ पर आप बैठे हैं, आज इस पवित्र भवन में बैठे हैं, आज इस कलीसिया में बैठे हैं, मैं कहना चाहता हूं ये आपके लिए अनुग्रह का सिंहासन है। क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर वास करते हैं। क्योंकि जहाँ पर एक या दो लोग मिलकर हम प्रभु की आराधना यीशु के नाम को पुकारते हैं, वचन के अनुसार परमेश्वर उनके बीच में आ जाते हैं। मैं प्रिय भाइयों, मैं कहना चाहता हूँ, क्या यीशु हमारे बीच में नहीं है? क्या पवित्र आत्मा हमारे बीच में नहीं है? जब वचन के अनुसार इतने सारे लोग, हम लोग इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहे हैं, तो क्या परमेश्वर हमारे बीच में नहीं हो पाएंगे? है, हमारे बीच में है। आज यीशु हमारे बीच में है। क्योंकि वचन के अनुसार परमेश्वर वो वचन से कभी पीछे नहीं हटते हैं। वो अनुग्रह के सिंहासन पर आने के लिए परमेश्वर बुलाते हैं। वो पवित्र भवन में आने के लिए बुलाते हैं। इसलिए हम पवित्र भवन पे आते हैं प्रार्थना में। 1 साल आप घर पे बैठे थे, आपको प्रार्थना नहीं मिला,
भवन में तो जाना चाहते थे, भवन जाने के लिए रास्ता नहीं है, चारों तरफ दरवाजा बंद। चर्च जाके प्रार्थना करना चाहते हैं, चर्च नहीं खुला। इच्छा है, सवाल, सबका सवाल ये था, कब खुलेगा, कब खुलेगा, कब खुलेगा, कब खुलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब पहली बार खुला तो समय से पहले सब लोग आ गए। पहला हफ्ता चला गया, दूसरी बार खुला तो चलो अभी तो अब खुल गया, आराम से चलेंगे चर्च। ऐसे ऐसे नहीं, हमेशा की तरह एक जैसा में क्या होना चाहिए, दिखना चाहिए। हमेशा एक जैसे क्या होना चाहिए, दिखना चाहिए। परमेश्वर हम लोगों का काम को वो देखता है कि हम कितना चिंता करते हैं प्रभु की हजूरी के लिए, हम कितना चिंता करते हैं परमेश्वर की हजूरी के लिए, हम कितना परमेश्वर की हजूरी में जाने के लिए हम कितना चिंता करके हम आते हैं। परमेश्वर वो चिंता को वो देखता है, और जितना आप चिंता करोगे उतना परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। जितना आलस रहेंगे उतना हमें कुछ नहीं मिलेगा। आलस के साथ सेवा करने का मतलब है श्रापित होना। आलस के साथ सेवा करने का मतलब क्या, श्रापित। हमें श्राप नहीं चाहिए, हमें आशीष चाहिए। हम श्राप के लिए नहीं, परमेश्वर की आशीष को पाने के लिए हम आए हैं। इसलिए प्रभु के भवन में आने से उस महायाजक का अनुग्रह को पाएंगे। हालेलुया। आज के बाद मन में तय कर लेना कि मैं आज के बाद कोई भी प्रार्थना में मिस नहीं करूंगा। आज के बाद कोई भी संडे, एक भी संडे में मिस नहीं करना मुझे। आज के बाद क्या तय करना है? कितने लोग आज मतलब निर्णय लिया कि मैं आज के बाद कोई संडे मिस नहीं करने वाली हूँ, करने वाला हूँ? कितने लोग कह सकते हैं ऐसे? कितने लोग कैसे? हाथ खड़ा करिए। आना आपको भी आज नहीं आना है। हालेलुया, हालेलुया। क्या करना है? आना है। क्या करना है? आपका नाम भी भूल गया मैंने। प्रीति, क्या करना है? आना है। प्रार्थना में क्या करना है? आपको भी मैं बोल रहा हूँ, क्या करना है प्रार्थना में? आना है। इसलिए वचन में सिखाता है, जब ऐसे महायाजक पिता परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है तो हम भी उतना ही वफादारी के साथ परमेश्वर के साथ व्यवहार करना चाहिए। सुन रहे हैं आप लोग? कोई अच्छा सा अगर दोस्त मिल जाए आपको, आपके बारे में बहुत चिंता करता हो, तो आप क्या करेंगे उसके लिए? आपको क्या करना चाहिए? आपको भी चिंता करना चाहिए। जब अगले आपके ऊपर चिंता कर कर इतना कुछ आपके लिए कदम बढ़ाते हैं तो आपको भी क्या करना है? कदम बढ़ाना है। और आप इस कान में सुना, इस कान में निकाल दिया, मस्ती में रहा तो क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5 दिन के बाद या महीने के बाद क्या होगा? वो दोस्त भी खत्म हो जाएगा। मैं दोबारा कहता हूं, आपके बारे में चिंता करने वाला परमेश्वर आपको मिला है। उतना ही चिंता के साथ आप परमेश्वर के साथ रहना है। क्या बोला मैंने? जितना चिंता परमेश्वर आपको करते हैं उतना ही चिंता परमेश्वर के बारे में भी करना है। परमेश्वर की सेवकाई के बारे में सोचना है। आप अपने जीवन के बारे में सोचना है। आप परमेश्वर को कुछ मदद नहीं कर पाओगे, वो मदद मांग भी नहीं रहे। हमारे इतना क्या नाम है, ताकत नहीं है ना, इतना क्या बोलते हैं हम लोग, सामर्थ्य नहीं है, बल नहीं है परमेश्वर को मदद। वो ये तो हो ही नहीं सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता है। लेकिन हम पर रेस्पॉन्स करना, रेस्पॉन्स का मतलब क्या? अगर मैंने फोन किया तो उठाना है। फोन किया, काट दिया, अभी भी एक कॉल आ गया, पता नहीं। फोन किया तो क्या करना है? उठाना है। फोन किया तो क्या करना है? उठाना है। फोन नहीं उठाओगी तो क्या होगा?
फोन करना बंद कर देंगे, यानी आप रेस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। मैं बात करना चाहता हूं, आप बात नहीं कर रहे हैं। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, आप प्रार्थना नहीं चाहते हैं। सुन रहे हैं आप लोग? सुन रहे हैं आप लोग? रेस्पॉन्स करना है। हम जितना हाथ बढ़ाएंगे ना, उतना अगला आपके लिए हाथ बढ़ाएंगे। हमेशा ध्यान रखना इसको। इसलिए बोलते हैं, अगर संकट के समय पर अगर किसी ने आपको मदद किया ना, वो जिंदगी भर उसको क्या नहीं करना चाहिए? भूलना नहीं चाहिए। क्या नहीं करना है? भूलना नहीं। कीचड़ से उठाया परमेश्वर ने, जंगल से प्रभु निकाल कर लेके आया, अंधकार से निकाल कर लेके आया। इसको क्या नहीं करना है? भूलना नहीं। इसको क्या नहीं करना है? इसको बोलते हैं प्रभु की भवन में आना, परमेश्वर की भवन में आना है। इसको बोलते हैं अनुग्रह की सिंहासन पर बैठा हुआ परमेश्वर के पास आना है। हालेलुया, हालेलुया। सिस्टर 16 वचन पढ़िएगा दोबारा। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट दिमाग बांधकर चले कि हम पर दया हो और वे अनुग्रह पाएं जो अवश्यकांता के समय हमारी सहायता करे। हालेलुया। आपको पता है परमेश्वर हमारे लिए अनुग्रह की उस सिंहासन के पास या परमेश्वर के पास आने के लिए प्रभु ने कितना मेहनत किया पता है आप लोगों को? सुन रहे हैं आप लोग? आज आप लोग बैठ के यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं ना, सुन रहे हैं आप लोग? ध्यान से सुनना, जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। हम यहाँ पर बैठ के प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर ने कितना मेहनत किया पता है आपको? कितना मेहनत किया पता है आपको? चिराग बैठो, वेरी गुड। कितना मेहनत किया पता है आपको? पता है कितना मेहनत किया? कैसे मेहनत किया? एक वचन में पढ़ाना चाहूंगा, इब्रानियों का किताब 10वां अध्याय 19 से लेकर 23 तक का वचन पढ़ेंगे। 10वां अध्याय 19। इसलिए हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीते मार्ग में पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है। हाँ, कहाँ प्रवेश करने के लिए? पवित्र स्थान, उस पवित्र मार्ग, पवित्र स्थान पर। पहले जब यीशु मसीह के समय पर, सुनिएगा ध्यान से, जब यीशु मसीह धरती पे थे तब कलीसिया में जाना अलाउड नहीं था। कलीसिया में जाना अलाउड था, पर एक याजक को अति पवित्र स्थान में प्रवेश होने का अधिकार नहीं था। क्या बोला मैंने? एक याजक को अति पवित्र स्थान में प्रवेश होने का अधिकार नहीं है। ध्यान से सुनना, मैं थोड़ा सा चीजें बताता हूँ, आपको समझना बहुत जरूरी है। पुराने नियम में तंबू सुना है आप लोगों ने? जिसको हम टैबरनेकल बोलते हैं इंग्लिश में। तंबू, तंबू में 3 जगह होते हैं। एक बाहर का हिस्सा और एक पवित्र स्थान। उस पवित्र स्थान के अंदर एक अति पवित्र स्थान, या क्या अति पवित्र बोलते हैं ना, एक बाहरी हिस्सा, और बाहरी हिस्सा के अंदर एक पवित्र स्थान है, उसमें एक कमरा है। उस कमरे के अंदर एक छोटा सा एक जगह है, उसका अति पवित्र स्थान। पुराने नियम के अनुसार एक याजक को अति पवित्र स्थान में प्रवेश होने का अधिकार नहीं है। मैं कई बार बोला ये बात आप लोगों को, मैं दोबारा याद दिला रहा हूं आपको। उस अति पवित्र स्थान में प्रवेश होने का अधिकार नहीं है, लेकिन साल में 1 बार प्रवेश हो सकते हैं। कितने बार? साल में 1 बार, वो भी लोगों का पापों की क्षमा के लिए वहां जाके भेड़ बकरी का जो लहू है उसको छिड़का के वापस आना। उसमें भी यदि याजक अगर उसका जीवन ठीक है तो वो याजक ठीक ठाक आ जाता था। याजक की जीवन अगर ठीक नहीं है तो वहां जाके जो लहू जो छिड़का के आते थे वह अंदर ही मर जाता था। इसलिए अगर यदि याजक मर गया तो उसको निकालने के लिए याजक की कमर में रस्सी बांधकर उनके बेचते थे। ध्यान से सुनना आप लोग। याजक गया, छिड़काया, प्रार्थना किया, बाहर आ गया।
अगर याजक का जीवन सही नहीं है तो वहीं पर याजक क्या हो गया, मर गया, खत्म हो गया। अब मर गया तो उसको निकालेंगे कैसे, कोई और तो अंदर जा नहीं सकता, इसलिए रस्सी से पकड़ के खींचते थे। ये पुराने नियम के अनुसार हुआ करता था तंबू में। जब यीशु आया, ध्यान से सुनना, जब यीशु आया, यीशु आने के बाद यीशु संसार का सबसे बड़ा महायाजक बनकर हमारे लिए काम किया। अब आरोन की याजक की जगह पर यीशु याजक बना, जो मेल्कीसेदेक की रीति के अनुसार करते हैं सेवकाई। पुराने नियम की जो सेवकाई था वो आरोन की रीति के अनुसार करने वाली सेवा। मैं कई बार बोला ये बात, मैं बार बार बोलता हूं इसलिए क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। कई बार बोला, मैं दोबारा आज भी बोल रहा हूं। आरोन की रीति के अनुसार पुराने नियम की सेवकाई था। नया नियम में यीशु मसीह याजक बना, ध्यान से सुनिएगा, तो क्या हुआ, मेल्कीसेदेक की रीति के अनुसार सेवा किया है। अब इस सेवकाई में ध्यान से सुनिएगा, जो याजक साल में एक बार जाने का जो जा सकता था, और उसी जगह पर यीशु मसीह के द्वारा हम अति पवित्र स्थान में कभी भी किसी भी वक्त प्रवेश होने का अधिकार हमें दिया है। समझ में आया क्या बोला मैंने, समझ में आया आप लोगों को? पुराने नियम में याजक एक बार जाता था, साल में एक बार, पर नया नियम में यीशु के कारण अभी अति पवित्र स्थान में जाने के लिए, कभी भी जाने के लिए और अति पवित्र स्थान में रहने के लिए या वहां तक प्रवेश होने के लिए परमेश्वर ने हमें अवसर दिया है। इसको बोलते हैं परमेश्वर ने हमारे लिए मार्ग खोलने वाला प्रभु है। हमारे लिए मार्ग खोला और हम वहां तक पहुंचे। मैं कहना चाहता हूं, जो पुराने नियम की संत लोगों को ये अनुग्रह नहीं मिला, जो नया नियम की संत लोग जो आज हम हैं, हम लोगों को यह अनुग्रह मिला है। इसलिए मैं कहता हूं, चर्च आइएगा, आप लोग प्रार्थना में आइएगा। आपके पास वो अनुग्रह है जो पुराने नियम की संत लोगों के पास भी नहीं था। मैं कहना चाहता हूं, पुराने नियम की संत लोगों से बढ़कर नया नियम की संत लोग धन्य है। क्यों? क्योंकि यीशु के बाद जब वो पुनरुत्थान होगा तो पुराना नियम की संत लोगों का नहीं, नया नियम की संत लोगों का पुनरुत्थान होगा। पुराने नियम की संत लोगों का पुनरुत्थान भी होगा, और वो कब होगा? जब 1000 साल की राज के पहले। पर यीशु के बाद, यीशु का पुनरुत्थान के बाद जस्ट अगला पुनरुत्थान अगर किसका है तो वो आपका, मेरा है, कलीसिया का है। इसको बोलते हैं हम धन्य हैं। इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? हम धन्य लोग हैं। इसलिए परमेश्वर घबराता नहीं। आपका जीवन में कमी घटिया आते हैं, आपका जीवन में बीमारी आते हैं, घबराना नहीं, कुछ नहीं करेगा। परमेश्वर अपनी महिमा के लिए परमेश्वर लोगों को रखते हैं। ध्यान से सुनना आप। कोई लोग गूंगा होते हैं, हम सोचते हैं काश इसका गूंगापन अगर खत्म हो जाता तो कितना अच्छा होता। क्या पता परमेश्वर उस गूंगापन में उसकी महिमा होता हो। सुन रहे? yes. परमेश्वर ने चिड़िया बनाया, परमेश्वर ने हर प्रकार की जानवरों को बनाया, तो हर प्रकार के जानवरों में परमेश्वर की महिमा होता है। आप गोरे हैं, मैं काला हूं, आप इधर के हैं, मैं उधर का हूं, हम इंडिया के, वो अमेरिका का है। परमेश्वर उसकी महिमा होता है उसमें। वह अपनी महिमा के लिए लोगों को सृष्टि करते हैं, उसमें प्रभु की महिमा है। हम उसको बदल नहीं सकते हैं, कुछ चीजों को हम बदल नहीं सकते हैं, वो उसके अपनी महिमा के लिए हम छोड़ देना चाहिए हम लोगों को। और परमेश्वर सही समय पर, सही वक्त पर कामों को पूरा करेगा। इसलिए महायाजक हमारे लिए है, भूलना नहीं। मेरे लिए महायाजक है, बोलो मेरे लिए क्या है?
मेरे लिए यीशु महायाजक है, मेरे लिए पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई करता है। इसलिए चिंता नहीं करना है, यहाँ आके आप पूरा ताकत भर के जाना है ना। कैसे भर के जाना है? पूरा ताकत। परमेश्वर आपको सृष्टि क्या नाम है, इसलिए सृष्टि किया परमेश्वर, प्रभु का महिमा होने के लिए, निंदा होने के लिए नहीं, अपमान होने के लिए परमेश्वर ने आपको सृष्टि नहीं किया। आपका जीवन बेकार होने के लिए प्रभु ने सृष्टि नहीं किया। हमारे जीवन नष्ट होने के लिए परमेश्वर ने सृष्टि नहीं किया। प्रभु ने हमारे जीवन किस लिए सृष्टि किया? हाँ, प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु की महिमा के लिए। आज मैं हूं तो मेरा नाम से, रवि के नाम से परमेश्वर की महिमा होता है। जैसे सुजा है तो सुजा के नाम से महिमा होता है, आप है तो आपके नाम से प्रभु के नाम महिमा होता है। हालेलुया। इसलिए हम दुखित नहीं होना कि मेरा जीवन ऐसे हो गया वैसे हो गया, नहीं। हम उस वचन को दोबारा पढ़ते जो हमने पढ़ा था 10वां अध्याय में 10 का 19 से। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा, यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हिबाब हो गया। हाँ, पहले प्रवेश होने का अधिकार नहीं था, अब ये पवित्र स्थान में प्रवेश होने का अधिकार हो गया। इसको बोलते हैं जो पुराने नियम की सेवकाई से बढ़कर नया नियम की सेवकाई में प्रभु के अनुग्रह के कारण हमें नया पवित्र स्थान में प्रवेश होने का अधिकार मिला है। इसका मतलब स्वर्ग जाने का अधिकार मिला है, परमेश्वर के पास आने का अधिकार मिला है। हालेलुया। उसके नीचे और भी पढ़िएगा, जो पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हिबाब हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा किसके द्वारा प्रवेश किया है? पर्दे शरीर के में हो, वो पर्दे हटाकर, जब यीशु मसीह मरे थे तो मंदिर का पर्दा फट गया था। आपने बाइबल पढ़ा? हाँ जी। बाइबल में आपने ये पढ़ा होगा, जब यीशु का जीवन जब जा रहा था क्रूस पर, जब यीशु मर रहे थे तो वो मंदिर का पर्दा क्या हुआ था? 2 भागों में फट गया था। यीशु मसीह का मृत्यु के कारण वो पर्दा, ऐसे भी बोल सकते हैं, यीशु मसीह का लहू के कारण पर्दा फट गया। यीशु मसीह का क्रूस पर मरने का मकसद यह था कि मंदिर का पर्दा फटे, यानी यीशु मसीह का मकसद यह था जो लोग आदि पवित्र स्थान में प्रवेश नहीं जा नहीं पा रहे थे, उन्हें जाने की मौका मिले। यीशु मसीह का जीवन को अच्छी तरह अगर आप देखोगे, यीशु मसीह का बहुत सारा कारण है इस धरती पे आने का, मरने का और जीवित होकर आज भी जीवित होकर रहने का, और मृत्यु से जय पाकर यीशु मसीह जीवित होकर आज भी रहते हैं। तो वो क्यों? बहुत सारा मकसद है, बहुत सारा कारण है। अब यहां पर हम पढ़ते हैं यीशु मसीह मरने का कारण यही था कि वो पर्दा फटे। पर्दा की उस पार कोई नहीं जा सकते थे, उस पार जाने के लिए पर्दा को क्या कर दिया? अब बाइबल अच्छी तरह पढ़ना, आपको बाइबल में लिखा है सारे बात। नया लोगों को थोड़ा समझना मुश्किल होगा, लेकिन अगर आप बाइबल पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। हालेलुया। मैं इसलिए कहता हूं कि प्रभु के भवन में आइए। अभी हम पर्दा हटाकर आराधना कर रहे हैं, सुन रहे हैं? क्या बोला मैंने? पर्दा हटाकर अंदर जाकर आराधना कर रहे हैं। अगर आज भी पर्दा फटा नहीं होता, शायद इस चर्च में भी कहीं ना कहीं पर्दा होते हैं, और जहां पर कोई जा नहीं सकते ऐसे हम बंद करके रखते हैं, क्योंकि वो आदि पवित्र स्थान है। साल में एक बार जो यहाँ चर्च का जो पास है एक बार जाएगा, ऐसे होता। लेकिन यीशु ने अनुग्रह का काम किया, पर्दा ही फाड़ दिया, सब लोग आओ इधर आके आराधना करो। सुन रहे हैं आप लोग? सुन रहे हैं आप लोग? शारदा सिस्टर जी कहाँ है? सुन रहे हैं आप? वचन सुनना है आपको। हालेलुया।
इसलिए क्या करना चाहिए, हम ये बात समझना चाहिए, मैं पर्दा हटाकर वहां पर मैं आराधना कर रहा हूं। इसलिए यहाँ घबराने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ डरने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ किसी भी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी चीज का चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखकर अगर एक कदम भी अगर आपने आगे बढ़ाया, तो मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर उस एक कदम के लिए प्रभु ने आपको पूरा जान दे दिया आपके लिए, और परमेश्वर आपको जीवन को बदलना चाहते हैं। हालेलुया। इसलिए क्या करना चाहिए, उस वचन को पढ़ना सिस्टर जी, दोबारा पढ़ना, 20वां वचन पढ़ना। जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, हाँ, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। हाँ। आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार तो दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। हालेलुया, हालेलुया। जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है, सच्चा है। हालेलुया। इसलिए विश्वास करेगा, परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करे। मैं उस वचन को मैं दोबारा पढ़ाना चाहूंगा, जो 4 का 16 वचन। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिवाब बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। आमीन। हालेलुया। हम पवित्र स्थान पर प्रवेश हो गए हैं, तो ये एक बात को अच्छी तरह समझना है, डर आपके जीवन से हटना चाहिए। क्या हटना चाहिए? डर हटना चाहिए। बहुत सारे लोग अभी भी डरते हैं। डर क्या होना चाहिए? पूरा डर हटना चाहिए, हिम्मत होना चाहिए। एक वचन में पढ़ाना चाहता हूँ, पढ़िएगा इब्रानी की किताब 13 का 6 वचन पढ़िएगा, 13 का 6, 13 हाँ। हम निडर होकर कहते हैं। कैसे कहते हैं? निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है। इसका मतलब क्या? निडर का मतलब क्या? बिना डरे मैं कहते हैं कि प्रभु मेरा सहायक है। कितने लोग बिना डर कर बोल सकते हैं कि प्रभु मेरा सहायक है? कैसे बोलना है? बिना डरे। उसमें क्या लिखा है? इसीलिए हम निडर होकर निडर, हाँ, निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा। मैं नहीं डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? हम नहीं डरेंगे, निडर होकर। हालेलुया, हालेलुया। क्यों निडर होकर नहीं डरना है? क्योंकि प्रभु मेरे साथ है। प्रभु सहायक भी है, और आप कहाँ पर बैठे हैं? महायाजक के साथ पवित्र स्थान पर बैठे हैं, अति पवित्र स्थान पर आए हैं। इसलिए डर की आत्मा को हमारे जीवन से हटाना है। कौन सी आत्मा को हटाना है? डर की आत्मा। जो हमें डर की आत्मा क्या करता है पता है? गुलामीपन में डाल देता है, हमें गुलाम कर देता है। पढ़िएगा रोमी की किताब 18 अध्याय, सॉरी रोमियो की किताब 8वां अध्याय, 18 अध्याय तो है ही नहीं, 8वां अध्याय, 8 का 15, 16 और 17। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली। हाँ, कौन सी आत्मा नहीं मिली? दासत्व की क्या मतलब क्या? गुलामी के आत्मा में नहीं मिली, और कि फिर भयभीत हो। हाँ, परंतु लेपालक की आत्मा मिली है। कौन सी आत्मा मिला है? लेपालक। लेपालक का मतलब क्या है? लेपालक का मतलब क्या है? लेपालक का मतलब क्या? नहीं, लेपालक का मतलब बताओ। लेपालक का मतलब क्या है? नहीं समझ में आया? नहीं आया ना? नहीं समझ में आया? अच्छा, सुनिएगा।
आपका पापा के पास प्रॉपर्टी है, आपका पापा के पास क्या है? प्रॉपर्टी, घर है, अपना खुद का घर है। तो घर किसका है? घर किसका है? सिस्टर जी कह रहे हैं मेरा है। घर किसका है? पापा का तो है, तो आप कौन है? वारिस है। वारिस है, तो हम ले पालक है। वो घर किसका है? मेरा है। अब घर किसका है? मेरा है। घर का वारिस हो गए हम। ले पालक की आत्मा, इसको बोलते ले। मुझे वारिस मिल गया है, मुझे स्वर्ग का वारिस मिल गया है। इसको बोलते हैं गुलाम, गुलाम का नहीं, स्वर्ग का। पढ़ो उस वचन को दोबारा। क्योंकि तुमको दास्तर की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालक की आत्मा मिली है, जिसे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। हाँ, ले पालक की आत्मा मिला, हम पुत्र हो चुके हैं, इसलिए हम परमेश्वर को हे पिता करके बुलाते हैं, क्योंकि मैं पुत्र हूँ, वो मेरा पिता है। अब मुझे पुत्र होने के नाते पिता का सारा संपत्ति मेरे को मिलेगा। अब समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया? कौन सी आत्मा? ले पालक की आत्मा। कौन सी आत्मा को मारना? दास्तव की आत्मा को मारना। हालेलुया, हालेलुया। दास्तव की आत्मा पाने के लिए परमेश्वर ने नहीं बुलाया। चिराग ऐसे इधर बैठो, खेलना नहीं, ठीक है? कोई बात नहीं, उसको छोड़ दो, उसको खेलने दो, जो भी है करना है उसको करने दो, ठीक है? कोई नहीं। हालेलुया। कौन सी आत्मा मिला? ले पालक की आत्मा। हालेलुया। इसलिए क्या करना चाहिए? प्रार्थना में आते हैं तो प्रार्थना के द्वारा अब्बा, अब्बा, पिता करके पुकारने के अधिकार हमें मिला है। मैं दोबारा कहता हूँ, परमेश्वर को पिता परमेश्वर करके पुकारने की अधिकार हमें मिला है। इसीलिए आज हम अधिकार के साथ प्रभु को कहते हैं, हे पिता करके हम पुकारते हैं परमेश्वर को। देखिए क्यों हमें अधिकार मिला है। हे पिता, जब हम दुख हो जाते हैं, जब हम बीमार हो जाते हैं, परिवार में जब प्रॉब्लम होते हैं, या कहीं बीमार हो गया, तो आप कैसे प्रार्थना करते हो? हे पिता, मुझे क्षमा कर और मुझे आशीष कर। बोलते नहीं बोलते हैं? बोलते नहीं बोलते हैं? बोलते नहीं बोलते हैं? हो सकता है मैं आप लोगों की बात ना सुनूं, हो सकता है मैं आप लोगों की फोन ना उठाऊं, हो सकता है मैं आपकी घर ना आऊं, लेकिन क्या परमेश्वर ऐसे रहेंगे? नहीं। हे पिता करके बुलाया आपने। मैंने शुरू में ही बोला था ना, जितना परमेश्वर हमारे लिए चिंता करते हैं, उतना हम भी परमेश्वर के लिए क्या करना चाहिए? चिंता भी नहीं बोलना, चिंता बोल सकते हैं, या उतना सीरियस होना चाहिए हम लोगों को बातों के लिए। हर बातों के लिए क्या होना चाहिए? सीरियस होना चाहिए, मजाक नहीं है। हालेलुया। इसलिए मैं कहता हूं कि वचन में इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? कैसे प्रभु के पास आना है? निडर होके बोलना है कि प्रभु मेरा सहायक है। मैं क्यों डरूं? मुझे क्यों डरना है? मेरा सहायक कौन है? प्रभु मेरा सहायक है, मैं क्यों डरूं? हालेलुया। यही बात मैं कहना चाह रहा था कि परमेश्वर हमारे लिए बहुत कुछ किया है, हम बीच बीच में भूल जाते हैं। हम रोज प्रार्थना में बैठते हैं ना, रोज हम प्रार्थना करते हैं ना, इसलिए परमेश्वर की उस महत्व को कभी कभी बीच बीच में क्या कर लेते हैं? भूल जाते हैं। हालत कितना बिगड़ा हुआ था, कितना अंधकार में थे हम लोग, प्रभु ने निकाला, भूल गए हम लोग। इसलिए मैं कहता हूं, हमें किया गया उद्धार में हमेशा मगन रहना चाहिए, उस उद्धार में खुशियां बांटना चाहिए, खुशी होना चाहिए। उस वचन को दोबारा पढ़ेंगे, हम जल्दी से जल्दी समाप्त करते हैं। सिस्टर जी 15 और 16 वचन पढ़िएगा, इब्रानी की किताब अध्याय 4 का। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली। नहीं 15-16 इब्रानी की किताब। क्योंकि हमारा ऐसा महाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, तो भी
पाप निकला नहीं, निष्कलंक निकला। हाँ, निष्पाप। और आगे पढ़ो। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट ये बात बांध कर चले कि हम पर दया हो और वे अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग इस वचन के अनुसार प्रार्थना करना चाहते हैं? कितने लोग इस वचन के अनुसार अपना जीवन को प्रभु के हुजूर में रखना चाहते हैं? कितने लोग अपने जीवन को प्रभु के लिए सौंपना चाहते हैं? परमेश्वर हो सकता है प्रभु आपका जीवन, प्रभु परमेश्वर आपका जीवन के लिए बहुत बड़ा मकसद रखा है। सुन रहे हैं आप लोग? परमेश्वर आपके जीवन में क्या रखा है? बहुत बड़ा योजना बना के रखा। मैं दोबारा बोलता हूँ, प्रभु की योजना है आपके ऊपर। आमीन। क्या बोला? परमेश्वर की योजना। भाई राकेश भाई, परमेश्वर की योजना है आपके ऊपर। क्या बोला? परमेश्वर की योजना है। क्या बोल रहा हूँ? सुन रहे सिस्टर जी? प्रभु का आपका नाम था सुनीता सिस्टर जी। क्या बोला मैंने? परमेश्वर की योजना। बोलना, प्रभु ने मेरा पर परमेश्वर मेरा पर योजना रखा है। हालेलुया। सुन रहे सोनी सिस्टर जी? वहां से इतना दूर क्यों आते हैं? परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए, है ना? हम लोग इतना दूर दूर से क्यों आते हैं? परमेश्वर की योजना को। अगर परमेश्वर ने आपकी जीवन में योजना बना लिया तो वो कितना बड़ा योजना होगा। सुन रहे हैं? सुन रहे हैं? छोटा मोटा योजना नहीं होगा। अगर मैं आप लोगों के ऊपर कुछ सोचूं, चलो सिस्टर जी आए या ब्रदर आए या भाई आए या बहन आए, चलो इनके लिए कोई एक हम सोचते हैं। क्या मैं ज्यादा से ज्यादा मैं क्या सोचूंगा आप लोगों के लिए? मैं तो कुछ नहीं सोच पाऊंगा, क्योंकि मेरा हाथ में पैसा नहीं है, ना मैं मदद करने का स्थिति में हूँ, ना हमारी इतना कोई क्या कहते हैं, कोई इतना कोई वो नहीं है कि हम औरों को मदद कर सकें। लेकिन यदि एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर योजना बना ले तो वो कितना बड़ा होगा, कितना बड़ा होगा। सुनिएगा, मेरे बारे में कहता हूँ, परमेश्वर ने मेरे ऊपर योजना बनाया तो वो कितना बड़ा योजना है। आज जो भी मैं सेवा करता हूँ वो प्रभु की योजना है ना, कहीं ना कहीं प्रभु की योजना है ना। क्या मेरा योजना है? नहीं, परमेश्वर की योजना है। इसलिए परमेश्वर की इच्छा को समझकर प्रभु की हजूरी में बैठना है। हमेशा जब भी आप बैठते हो ना, प्रभु आपकी योजना मेरे जीवन में पूरा हो, प्रभु आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरा हो। अपने आप को सौंप देना, परमेश्वर कार्य करे। हम क्या करते हैं? हम खुद की इच्छा में उलझा हुआ रहते हैं, खुद की मर्जी करने के लिए इधर उधर घूमते हैं। घूम के कुछ नहीं होता है, कुछ हासिल तो करते नहीं है, कर भी नहीं पाएंगे। और आखिर कहाँ आते हैं? सारा थक गया भैया, मेरे लिए प्रार्थना करो। इधर उधर घूम लिया, मेरे लिए कुछ नहीं हुआ, मेरे लिए प्रार्थना करो। मैं यहाँ गया वहां गया, कुछ नहीं हुआ, मेरे लिए प्रार्थना करो। यही बोलते हैं ना हम लोग। प्रभु के हजूर में आके क्या करते हैं? घुटने टेकते हैं। मैं तो कहता हूँ, इतना कुछ कष्ट क्यों उठाना? पहले से घुटने टेक दो, तो पहले से प्रभु के हजूर में आ जाए तो परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरा होगा। परमेश्वर कभी भी आपको निराशा होने नहीं देंगे। मैं शुरू में ही बोला था, जब परमेश्वर का बीमार का ठीक करने का तरीका क्या है? बीमार को ठीक करने का तरीका क्या था? परमेश्वर बीमार भी ठीक करते हैं, साथ साथ में जीवन को भी सुधारते। जैसे जैसे जीवन सुधरते गया वैसे वैसे बीमार भी क्या होते गए? चंगे होते गए। राकेश भाई, मैंने सही बोला? गलत तो नहीं बोला ना? जैसे जैसे बीमार ठीक हुआ वैसे वैसे जीवन भी क्या होते हैं? जब तक बीमार रहता है तब तक यीशु को अच्छी तरह पहचान लो। जैसे यीशु को अच्छी तरह पहचान लोगे, बीमार उसी वक्त चले जाएगा। सुन रहे हैं? क्या बोला? क्यों बीमार ज्यादा देर तक के लिए क्यों रहते हैं? क्योंकि उतना देर आपको यीशु को क्या करना है? पहचानना है। सही बोला गलत बोला? सही बोला ना राकेश भाई? सही बोला गलत बोला सिस्टर जी? जब परेशान होते हैं
तो परेशानी को समझने के लिए यीशु को समझ लो, तो परेशानी जैसे आप जैसे यीशु को समझोगे परेशानी चले जाएगा। इसलिए बेहतर होगा जैसे प्रभु चलाते हैं, प्रभु आप चलाओ मेरे लिए, आपके हर एक मार्ग मेरे लिए भलाई की मार्ग होगा। प्रभु के हाथों में अर्पण करेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन को बदलेगा। आइए हम सभी लोग घुटने टेककर हम प्रभु की हजूर में प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन को बदल सके, प्रभु हमारे जीवन में कार्य कर सके। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर हालेलुया। तारी प्रभु, 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 तारी प्रभु।